हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आर डी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 6 हमने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल नंबर 6 में एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें प्रूफ करके बताना है m माइनस एन इजकल टू 1 होता है। तो चलिए भाई प्रूफ कर लेते हैं m माइनस एन इजकल टू 1। तो जो भी ये इक्वेशन दी गई है पहले इसे नीचे नोट डाउन कर लेंगे एज इट इज, जैसे ही ये हमने कर लिया है। अब आप इसके यहाँ पर देख रहे हैं न्यूमरेटर में इनके बेस को हमें सेम बनाना है। तो चलिए ये जो 9 लिखा है इसे 3 टू दी पावर 9 लिख देंगे और इसके ऊपर पूरी पावर n लगा देंगे जो कि पहले से ही लगी है। यहाँ पर जो 27 लिखा है इसे 3 टू दी पावर 3 लिख लेंगे और इस पूरे की पावर n लगा देंगे यहाँ पर। तो चलिए ऐसा इतना करके पहले लिख लेते हैं, ये हमने करके लिख लिया है। यहाँ पर आपको फार्मूला बताया गया था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर a की पावर m है और इसकी पावर होल लगी है n, तब इन पावर्स की जो होती है ईच अदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर mn हो जाता है। यहाँ पर भी हम लोग वही देख रहे हैं, इन नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो 3 स्क्वायर लिखा है और इसकी पावर जो n लगी है, तब ये 3 की पावर जो हो जाएगी 2n हो जाएगी, इधर इसकी जो 3 की पावर हो जाएगी ये 3n हो जाएगी। तो चलिए पहले नीचे कर लेते हैं, ये हमने करके लिख लिया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनका बेस सेम हो चुका है। जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में नंबर लिखे होते हैं तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जो पावर हैं वो वेरिएबल नंबर के साथ में है, लेकिन कुछ जो हैं वो कांस्टेंट नंबर के साथ में है। तो जो पावर जिन नंबर्स की यहाँ पर से वेरिएबल पावर हैं उनको हम लोग उनकी पावर को प्लस करके लिख लेंगे। इनको एक पास लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 टू दी पावर 2n और इधर 3 की पावर n, तो इनको इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को पास में लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब इनकी जो बेस हैं तो सेम है, अब इनकी पावरों को प्लस करके लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों की पावरें जो हैं वो वेरिएबल नंबर हैं। तो चलिए ये हमने प्लस करके इनकी पावर को लिख लिया है यहाँ पर। तो ये 2n पावर और प्लस n पावर, ये इसकी पावर जो 3 की हो जाएगी 3n हो जाएगी। और इस वाले नंबर को एज इट इज ऐसे ही लिख लिया, बाकी जितना पोर्शन था यहाँ पर से सबको ऐसे ही लिख लिया है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 3 टू दी पावर 3n और इधर से ये 3 टू दी पावर 3n, ये कॉमन मिल जाएगा तो इसे कॉमन लेकर बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये हमने 3 टू दी पावर 3n कॉमन ले लिया है। अंदर जो ब्रैकेट में बचा है 3 टू दी 3 स्क्वायर बचा है और -1 बचा है। अपन जो नंबर एज इट इज चलता हुआ रहा था उसको हमने ऐसे ही लिख लिया है, इधर ये 27 भी लिख लिया है, 1/27। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये जो नंबर है यहाँ पर से इसकी जब हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे तब ये 9 हो जाएगा। और 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऊपर यहाँ पर 8 लिख लेंगे और इधर ये जो नीचे लिखा है 2 की पावर 3, इसका भी मतलब होता है 8, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तब 8 आ जाएगा। तब चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने लिख लिया है। तो ये 9 इसका स्क्वायर करा देंगे तब 9 हो जाएगा, -1 लिखा है इसे लिख लिया है। और नीचे इसे 2 की पावर जो 3 लिखा था उसे मैंने 8 लिख लिया है, क्योंकि जब 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तब 8 ही आएगा। अब यहाँ से ये ऊपर 9 में से 1 माइनस कर देंगे तब ये 8 बचेगा और इधर ये नीचे 8 लिखा था जो कि अभी आया था वो हमने लिख लिया है। और इधर ये जो 27 लिखा था 1/27, तो 27 की जगह पर मैंने लिख लिया है 3 टू दी पावर 3, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, इसीलिए मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से देख रहे हैं ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चलिए इसे कैंसिल आउट करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने करके लिख लिया। अब जो नंबर बचे हैं उनको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये ऊपर बचा है 3 टू दी पावर 3n और नीचे बचा है जो 3 टू दी पावर 3m और इजिकल टू 1/3 टू दी पावर 3 बचा है। अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर करा के लिख लेते हैं पहले, तब ये जो 3 टू दी पावर 3 लिखा है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये वाला नंबर ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 से ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई करा के लिख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इनकी पावरों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है 3 टू द पावर 3n और यहाँ पर 3 टू द पावर 3, इनकी पावर को प्लस कर देंगे क्योंकि इनके बेस जो हैं वो सेम हैं। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी भी आपको बताई जा चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तब इसे लिख लिया जाता है यहाँ पर a टू द पावर
m प्लस n, इस प्रकार इसे लिख लिया जाता है। ये आइडेंटिटी आपको बताई जा चुकी है, वही यहाँ पर भी है, तो इसे हम लोग इनकी पावरों को प्लस करके लिख लेंगे क्योंकि इनके बेस सेम है, तो ये हमने प्लस करके लिख लिया है यहाँ पर। तो इनकी पावरों को ये 3n+3 लिख लिया इसकी पावर। अब हम लोग करेंगे ये इनकी जो पावर यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो बेस है 3 है, 3 to the power 3n+3 है, और इक्वल टू में ये 3 to the power 3m है। तो इनके बेस तो सेम है, तो इनकी हम लोग पावरों की कंपेयर करा लेते हैं। तो पावरों की कंपेयर करा के हम लोग नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n+3 इजिकल टू ये 3m हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को उठाएंगे, इसके इस साइड में ले जाएंगे, तब ये जो 3 है इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला 3n, इसे उठाएंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तब ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ले जाते हैं यहाँ पर। तो या फिर हम लोग पहले ये कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर पहले। चलो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर से 3 यानी कॉमन मिल जाएगा, तब ये यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बचा है यहाँ पर से ये 3 जो n+1 बचा था, इसमें से n को अब उठाएंगे, अब इस साइड में ले जाएंगे, तब ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर ये 1 बचेगा और ये जो n था इधर चला गया, माइनस का हो गया। इधर ये m बचा था, तो ये 1 इजिकल टू बचेगा m-n। तो m-n इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे और ये जो 1 है इसे राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था कि m-n इजिकल टू 1 प्रूफ कीजिएगा। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है, यही क्वेश्चन में भी प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।